नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि छठ पूर्वांचल वासियों के लिए सबसे बड़ा आस्था का महापर्व है। पूरे देश में धूमधाम से छठ मनाया जाएगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहते हैं कि पूर्वांचली दिल्ली में छठ पर्व ना मनाएं। साथियों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल के कुछ जो इस तरह के फैसले हैं जो दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। आज मैंने सुबह जब पेपर पढ़ा तो उसमें जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पंजाब दौरे पे निकले हैं। अफसोस होता है ऐसी परिस्थितियों में जहां दिल्ली कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, जहां दिल्ली के अंदर अनेकों दिक्कतें हैं, परेशानी है, वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री छोड़ कर के अपने चुनावी तैयारियों को लेकर के या चुनावी टूरिज्म को लेकर के पंजाब का दौरा करेंगे। जहाँ दिल्ली में आज डेंगू के मामले जो बढ़ते नज़र आ रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय है। मलेरिया की हम बात करें वो भी एक चिंता का विषय है। बिजली को लेकर के जो संशय बना हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिख करके अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते नज़र आ रहे हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। दिल्ली के अंदर बिजली संकट खड़ा है, लेकिन साथ ही साथ इस दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ ना केवल दिल्ली में बल्कि देश में ये जो समय है ये त्योहारों का समय है, जहाँ पे देश के अंदर भगवान राम की लीला का मंचन का आयोजन चल रहा है, दुर्गा मैया दुर्गा पूजा इनका आयोजन चल रहा है। वैसे ही इस देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रदेशों में अपने तरीके से अपनी देवी देवताओं की जो मान्यताएं हैं उस पर भी लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं पे एक बड़ा एक आस्था का जो पर्व है, जो मुझे लगता है कुछ समय पहले तक हो सकता है एक प्रदेश या एक देश के एक विशेष हिस्से का त्यौहार रहा हो, लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर आज उस पर्व को जहाँ पूर्वांचल के लोग मनाते हैं, वहीं दिल्ली का आज हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति आज उस पर्व को बड़ी शिद्दत से, बड़ी आस्था के साथ उसको मनाता है। यानी कि छठ पूजा का मैं आपके साथ जिक्र करना चाह रहा हूँ। छठी मैया ये पूर्वांचल के साथ साथ आज दिल्ली का भी एक महान पर्व और एक आस्था का पर्व है। मान्यता, दुआ, जिसमें लोग अपनी कामनाएं पूरी होने के बाद उगते हुए सूर्य को, जिसके ऊपर रोशनी डालने के लिए जय किशन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको इससे पहले आमंत्रित करूं, लेकिन मैं छठ के इशू पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से कुछ सवालों के साथ कुछ मांग रखना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि एक आस्था का पर्व है। सभी आज दिल्ली में, दिल्ली के जो लोग रहते हैं, किसी भी धर्म जाति विशेष के लोग आज छठी मैया के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो जहां दूसरे पर्वों का आयोजन के लिए आपने इजाज़त दी है, वहीं पे कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से ये मांग करती है खास तौर पर, कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए समानता के इस अधिकार के तहत मुझे लगता है इस धार्मिक आयोजनों में छठ पर्व को दूर रखने की जो कोशिश दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की है, उसको तुरंत इस आदेश को निरस्त किया जाए। छठी पर्व का पर्व मनाने के लिए इजाज़त संस्थाओं को दी जानी चाहिए। हाँ, कोविड गाइडलाइंस को पालन करने का आश्वासन ना केवल आश्वासन समितियों से लिया जाए, बल्कि सरकार को भी कुछ इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए जो हमने पूर्व में कहा है। वो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम फिर उपराज्यपाल महोदय से भी आग्रह करेंगे और जिसके लिए हम पत्र भी लिखने का काम आज कर रहे हैं। छठ पर्व की गाइडलाइंस SOP तुरंत तैयार की जाए। वहाँ जो भक्तजन आएंगे, जो श्रद्धालु लोग आएंगे, उन्हीं को इजाज़त दी जाए। जिन्हें व्रत रखे हुए हैं उनके लिए भी सरकार चाहे तो कोविड टेस्ट की रिपोर्ट ले सकती है। वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। क्यों अभी तक 100% वैक्सीन नहीं लग पाई, यदि नहीं है तो उस कार्य को भी तुरंत करना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं उसको भी RT-PCR जैसी जो रिपोर्ट है जो नेगेटिव है उन श्रद्धालुओं को अलाउ करने के लिए यदि SOP तैयार की जाए तो मैं समझता हूँ इसका पर्व को धूमधाम से हम मना सकते हैं और लोगों की जो आस्था का विषय है
उस पर मैं समझता हूँ कि सरकार को एक सॉफ्ट अपना रवैया अपनाना चाहिए। हमने ये भी कहा है, सरकार की यदि नीयत ठीक हो, कोविड से भी लड़ाई लड़नी है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो वैसे यदि जितने घाट हैं, हम ये मांग करते हैं घाटों की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों की जो संख्या है घाटों पर डिवाइड होगी और भीड़ एकत्रित नहीं होगी। तो ये भी एक उपाय किए जा सकते हैं। मैं अंत में ये कहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से, सरकार से कहना चाहता हूँ कि लोगों की इस आस्था को ध्यान में रखते हुए छठ पर्व को मनाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाओं पर ठोस पहुँचेगी और जो दिल्ली का भाईचारा है, कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव की जो सरकार पे अभी तक लोगों की जो सरकार की नीयत है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भी एक संदेश के साथ रोका जा सकता है। लोगों में एक सद्भाव, मोहब्बत और प्यार का जो है संदेश दोबारा से जा सकता है। यही कहते हुए मैं आदरणीय जयकिशन जी से कहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की जो झांकियाँ हमारी निकलती हैं, उन पर अभी तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। और मेरे पास जो जानकारी है, इसमें 28 सितंबर से एप्लीकेशन डाली हुई है वाल्मीकि चौधरी सरपंच समिति हमारी, जो दिल्ली की सबसे बड़ी समिति है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी ना आश्वासन उनको लिखित रूप में ना मौखिक तौर पर उनको दिया गया है। और ये समिति की ये चिंताएं हैं कि आज लगभग 12 तारीख हो चुकी है, अगले 6-7 दिन में किस तरह से तैयारियों को पूरा किया जाएगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं छठ पे प्रतिबंध लगाया, कहीं ऐसी साजिश तो नहीं है कि इसी तरह इन संस्थाओं पे भी या प्रकोष्ठ उत्सव समितियों की जो झांकियां हैं, कहीं इनको भी तो रोकने की साजिश सरकार नहीं कर रही है। इसलिए इस पर इस तौर पर सरकार से हम जवाब मांगेंगे और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय जयकिशन जी को कि वो भी अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।